के किसी अन्य सदस्य पर दाव लगाया जा सकता है और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की ही इस सीट पर चलती हुई नजर आएगी। यानी कि पूरी तरीके से नाज़मीन देखा जाए तो आदेश यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्हें अगर कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आती है या कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी जाती है, तो ये कह सकते हैं कि जो महिला पहलवान है वो फिर से धरना पर कर रहे हैं कि मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता। तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर अगर आप देखेंगे, जब कोर्ट में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेश मात्र की शिकन नहीं होती। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी हैं या बीजेपी के आला कमान है वो भी देखता है। तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रजभूषण के खिलाफ भी कोई बड़ा कदम बीजेपी। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं नामुमकिन माना जा रहा है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से एक फैसला निकलकर सामने आता है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह की वो याचिका खारिज कर दी जाती है जिसमें वो जांच को आगे बढ़ाने की बात करते हुए नजर आते हैं, जांच को आगे तक करने की बात करते हैं। लेकिन कोर्ट से फैसला निकलकर सामने आता है कि 7 मई को अगली सुनवाई होगी और 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई में आरोप तय किया जाएगा। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो ये उम्मीद लगा रहे थे, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका टिकट यहाँ पर कोई भी नहीं काट सकता है, तो क्या ऐसे में खुद के ही दावों में फंसते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह नजर आ रहे हैं? तमाम सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े हुए बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रांशी, मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा। प्रांशी, क्या लगता है, कोर्ट से झटका लगा है और अभी तक केसरगंज सीट पर तय नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को ही टिकट दिया जाए या किसे टिकट दिया जाए? तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि जो कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है तो कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह का कट जाएगा? देखिए, 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और 3 मई तक देखा जाए तो ये प्रक्रिया चलने वाली है। वैसे में यहाँ पर बीजेपी को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अब यहाँ पर यही देखना होगा, कैसरगंज सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो 7 मई को अगला फैसला सुनाएगा और 3 मई आखिरी तारीख है नामांकन यहाँ पर वापस लेने तक की। अब यही देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी यहाँ पर किस अन्य नेता को आगे करती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की जो पत्नी है केतकी देवी, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। पहले भी बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिल चुका था। परिवार के किसी अन्य सदस्य पर दाव लगाया जा सकता है और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की ही इस सीट पर चलती हुई नजर आएगी। यानी कि पूरी तरीके से नाज़मीन देखा जाए तो आदेश यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से ही दिए जाएंगे। अभी भी यहाँ पर बीजेपी वो यहाँ पर जोखिम नहीं खेलना चाहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ पर एक दबदबा देखने को मिल रहा है और उस दबदबे को कायम करने के लिए परिवार के सदस्य को ही आगे करना। लेकिन यहाँ पर वो बयान भी याद दिला देते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले भी कहा था कि टिकट तो उन्हें ही चाहिए, परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिले वो नहीं, ये नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या वाकई में दरकिनार कर देगी, क्योंकि बात तो यहाँ पर बीजेपी की छवि की भी है। महिला पहलवानों ने जिस तरीके से आरोप लगाए उसके बाद से देखा जाए तो मोदी सरकार पर तमाम तरीके से सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं पर सवाल उठते हुए नजर आए, जैसे कि स्मृति ईरानी पर भी, कि वह अपनी बेटी के लिए बोलती हैं लेकिन देश की बेटियों की बात आती है तो वह चुप होकर बैठ जाती हैं, वह जंतर मंतर पहुंचती तक नहीं है। तो ऐसे में विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका मिल जाएगा और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को किसी अन्य चेहरे को आगे करने के लिए सोच समझने की काफी जरूरत पड़ी है। अब देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान यहाँ पर क्या फैसला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी मांगों को रखते हुए महिला पहलवान भी नजर आई थी। उनका ये कहना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर पहलवानों को गलत तरीके से छूते हुए नजर आते थे, पहलवानों के खिलाफ यहाँ पर गलत व्यवहार करते हुए नजर आते थे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना था कि वो सभी पहलवानों को अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो टिकट पर सस्पेंस बरकरार है, क्या ऐसे में महिला पहलवान फिर से उग्र होती हुई नजर आएंगी, क्या फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो सकती हैं? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि महिला पहलवानों ने जिस तरीके से आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया था, दोबारा से क्या वो आरोपों के तहत अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय नहीं हो पाते हैं तो क्या फिर से धरना प्रदर्शन वो जारी कर सकती हैं?
देखिए जिस प्रकार से महिलाओं की तरफ से जो रेसलर महिलाएं थी उनकी तरफ से पहले धरना किया गया था, क्योंकि धरना भी उन्होंने काफ़ी टाइम तक किया जंतर मंतर पे और काफ़ी टाइम के बाद जाकर एफआईआर वगैरह दर्ज की गई थी और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पे केस दर्ज हुआ और कार्रवाई शुरू की गई थी। जिस प्रकार से वो डटी रही, धरना प्रदर्शन करती रही जब तक उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो गया, तो ये कह सकते हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्हें अगर कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आती है या कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी जाती है, तो ये कह सकते हैं कि जो महिला पहलवान है वो फिर से धरना पर उतर सकती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ सकती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते नजर आ रहे थे कि जिस समय वो सारी घटना घटित हुई थी मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन वहीं जब सारी कार्रवाई की गई, सारी चीजें पता की गई, तो वो उसी समय वहीं पर मौजूद थे और ऐसा कहा जा रहा था कि उस समय उन्होंने एक जो पहलवान है उनको थप्पड़ भी मार दिया था। तो ये उनका ये बयान देना कि वो वहां मौजूद नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर गलत साबित होता नजर आ रहा है। तो अगर उनके समर्थन में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अगर निर्णय आ जाता है उनके सपोर्ट में, तो महिला पहलवान फिर से एक बार धरने पर उतर सकती हैं। महिला पहलवानों का जिक्र इसलिए होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हाल ही में विनेश फोगाट ने एक बड़ा बयान दिया है। विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आ रही है कि अंतिम सांस तक वो लड़ाई लड़ती हुई नजर आएंगी, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती हैं, जब तक वो हार नहीं मानेगी। लेकिन एक आरोप पहलवानों पर तब भी लगता हुआ नजर आया था, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। आरोप था कि ये धरना प्रदर्शन इंसाफ पाने का नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित है। तो क्या ऐसे में किसी भी पहलवान का कोई भी बयान जारी ना होना, विनेश फोगाट का बयान आना क्या दर्शाता है कि राजनीति में कदम रखना चाहती हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं? अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, क्या लगता है कि विनेश फोगाट जो पहले भी इन आरोपों में कहीं ना कहीं एक तरीके से आरोप लगाए गए थे कि वो राजनीति से प्रेरित है, वो खुद चाहती हैं कि WFI की अध्यक्ष बनती हुई नजर आए, अब ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है, उनका बयान सामने आना, क्या वो चाहती हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खुद ही चुनाव लड़ती हुई नजर आए? ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ऐसे आरोप कई बार लगते रहे हैं, कई बार इस तरह की बातें सामने आई। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी राकेश टिकैत को लेकर ये बात कही गई कि वो खुद के लिए कोई पॉलिटिकल भविष्य तलाश रहे हैं, इसीलिए तमाम चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। वहीं विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो या जो भी लोग उस आंदोलन में शामिल थे, उसमें भी ये बात कही गई कि ये सारे का सारा जो मसला है ये कुल मिलाकर पॉलिटिकल मसला है, राजनीतिक मसला है, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कि जो 3-4 बड़े चेहरे हैं ये चुनावों में उतरते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, इस तरह की बातें करके अगर ब्रजभूषण का कोई अपराध है वो ख़त्म नहीं हो जाता। चुनाव लड़ना या ना लड़ना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, किसी की भी जो है इच्छा है वो चुनाव में जाना चाहे जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब अहम बात यह है कि क्या ब्रजभूषण की जो याचिका खारिज हुई है, जिस तरह का मामला है पूरा, उस पर क्या बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से इस बीच कई ऐसे कदम उठाए हैं जो वाकई हर किसी को कह सकते हैं कि शौक उनका लगा, कि जिस तरह से रमेश बिदूड़ी का टिकट काट देना, प्रियंका ठाकुर को अलग थलग कर देना, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देना, कई तरह की चीज़ें ऐसी दिखाती हैं जो बीजेपी ने अपने दामन को साफ करने का काम किया। तो यहाँ पर ब्रजभूषण जो लगातार कह सकते हैं दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर अगर आप देखेंगे, जब कोर्ट में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेश मात्र की शिकन नहीं होती। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो PM मोदी हैं या बीजेपी के आला कमान है वो भी देखता है। तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रजभूषण के खिलाफ भी कोई बड़ा कदम बीजेपी उठाती हुई नजर आए, क्योंकि सिर्फ ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है कि राजनीति में कोई आना चाहता है नहीं आना चाहता है, वो तो वैसे भी अगर आना चाहता है वो रोकने वाला कौन है। लेकिन जो अगर गुनाह हुआ है या जो अपराध हुआ है, जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो सही हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है बीजेपी भी एक तरीके से ब्रजभूषण के साथ में जिस तरह का अब तक रिश्ता रहा है वो ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर ब्रजभूषण साथ में रहते हैं तो बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, उनको लेकर भी जनता के बीच में एक गलत संदेश जाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, सभी पहलुओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अगर भारतीय जनता पार्टी उतरती है तो खुद ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी मुश्किलों को बढ़ाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विवादित सांसदों के टिकट काटते हुए नजर आ रही है, जो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब सवाल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का आखिरी फैसला और कोर्ट का आखिरी फैसला क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।